श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोतावर्ग, सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा हनुमान जी का सुंदर चरित्र आपको वर्णन करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपने सुन रहे थे जामवंत जी हनुमान जी को सुंदर वचन सुनाए थे। जामवंत की वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। इसे सुनकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। बहुत ठीक है, यही सब आप। तो इस किन्नकांड में अंत में जामवंत जी ने कौन सा सुंदर बात सुनाए थे, इसका वर्णन है। तो हनुमान जी ने उनको जो पूछा था, क्या जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजऊ मोही। मुझे उचित शिक्षावन दीजिए। तो इसका उत्तर में बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसका उत्तर में हनुमान जी का उत्तर में जामवंत जी उत्तर देते हैं, जिस उत्तर में जो भागवत जस का वर्णन था और भगवत जस का भी वर्णन था। तो भागवत जस अर्थात भक्त के जस का वर्णन। कहरी छपति सुनु हनुमान, काचुप साधी रहे बलवान। तो भगवत जस अर्थात भागवत जस अर्थात हनुमान जी के जस का वर्णन करते हैं। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। इतना हनुमान जी के बारे में जस का जो वर्णन किया गया। और तो भगवत जस में जामवंत जी ने ये जो कह रहा है कि इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। ये इनका शिक्षा थे। जामवंत जी हनुमान जी को शिक्षा दी थी कि इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधी आई। अब इसके बाद भगवान का जस, भगवत का जस वर्णन करता है।
कपि तब निज भुजबल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना संग संघारी निशिचर राम सीतहि आनी है त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही परम पद नर पावही। पहले भागवत जस वर्णन किए, अभी भगवान का जस भगवत जस वर्णन किए। कौन? जामवंत जी ने। तो हनुमान जी बोले सबको, उनके वानर साथियों को, ए भाई तुम सब दुख सहकर कंदमूल फल खाकर मुझे तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट नहीं आता। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवऊ सीतहि देखी होई काज मोही हर्ष विसेखी। हनुमान जी ने कहा तब लगी मोही, और भी कहा जब लगी आवऊ, अर्थात ये जब लगी और तब लगी, ये जो कहे इसमें ये दोनों का जो जब और तब, ये जहां ये प्रयोग होता है वहां कार्य सिद्धि निश्चित होता है। ये कार्य सिद्धि प्रयोग का शब्द है। यहाँ आने के लिए समय नहीं बताते हैं, कारण वहां निशिचर के साथ मुठभेड़ होगा और ये कब लौटेंगे, कितना देर लगेगा, ये कहा नहीं जा सकता। अगर इतना दिन लगेगी, अगर ये कहेंगे तो, अगर ये कहेंगे 8 दिन लगेगी, अगर विलंब हो जाए तो विलंब होने में वानरों को निराश लगेगा और ये अत्यंत निराश होने के बाद ये कहीं चली भी जा सकती है, तो उनको वे कहाँ ढूंढेगी? वे तो सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे क्योंकि ये मार देगा, और अगर जो घर को जाएंगे तो घर में भी सुग्रीव के द्वारा ये फिर वापस लाकर ये फिर से पकड़ा जाओगे। तो ये अनजान स्थान में कहीं छिप कर ही रहेंगे, तो उनको ढूंढना संभव नहीं है। इसीलिए हनुमान जी ने सोचा उनको समय का पाबंदी में नहीं कहेगी, क्योंकि उसने जाना था कि बाली ने सुग्रीव को इसे समय ये पाबंदी दिया था जब ये मायावीसुर को मारने के लिए गुफा में घुस रहा था, तब सुग्रीव जी भी उनके पीछे थे, तो ये उनको कहे परीखे सुमोही एक पखवारा
मुझे तुम प्रतीक्षा करना कितना दिन, एक पक्षी अर्थात 15 दिन। अगर मैं इसमें नहीं आऊं तो तब जानेसु, नहीं आवऊं तब जानेसु मारा। तो 15 दिन क्या, ये 1 मास तक वहाँ ये बैठ रहे और बाली नहीं आए, और वहाँ से रक्तधार जो बहा उसे देखकर ये डर गए। तो सुग्रीव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं तहाँ 1 मास तक रहा, मास दिवस रहे खरारी, निशरीर धीर धारत भारी, बाली बधेसी मोही मारे ही आई, शिला दे तह चले ऊपर आई। इसलिए गुफा द्वार में एक विराट शिला को देकर बंद कर दिया और सुग्रीव जी ने आ गया। तो ये बड़ा अनर्थ हो गया था। समय देने में ऐसा अनर्थ होता है। तो इसीलिए ज्ञानिनम अग्रगण्यम, बुद्धि बल और विवेक के निधान हनुमान जी ऐसा भूल यहाँ नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं, जब लगिया वो सीत ही देखी, तब तक तुम यहाँ रहना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसलिए उनको ये तो कहते हैं परखने के लिए, और उनको भाई संबोधन करके जो कहते हैं, जो प्यार से, तुम यहाँ मेरी अपेक्षा करते रहो। तब लगी परी खेहू मोहि भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। और हनुमान जी ने उनको कहते हैं, तुम ऐसा न सोचो कि हम अकेला ही हनुमान जी को लंका भेज दिए, इतना बड़ा असुर और असुरपुरी को। ऐसा अगर ऐसा आप सोचो मत। और हनुमान जी का आने का विलंब क्यों हुआ, ऐसे वो सोच करते हुए लंका में मेरी सहायता करने के लिए तुम मत सोचना, लंका को कभी आना ऐसा मन में न आना। मेरे आने तक तुमको यहाँ रहना ही है, प्रतीक्षा करना है। कारण कार्य सिद्धि में मुझे तनिक भी संशय नहीं है। तुमको मेरा प्रतीक्षा करने से अवश्य दुख लगेगी। इसीलिए तुम कभी कभी पर्वतों पर जाओ और वन में जो वृक्षों के ऊपर चढ़कर कंद मूल फल इत्यादि तो ढूंढ कर लाओ, और वहां से भी आप जो मुझे जो देखते रहो, जो मेरे आने का रास्ता को आप ताकते रहो। और ऐसा करने से आपका मन बहले जाएगी और आपको प्रतीक्षा करना में जो कष्ट होगा ये नहीं आपको होगा। प्रतीक्षा का फल अवश्य मीठा होता है। तुमको अवश्य मीठा फल में तुमको खिलाऊंगा, और इसमें सुख भी मिलता है। देखो, जब हनुमान जी लौटते हैं, ये कितना सुखी हो गई सो बानर। मिले सकल गति भये सुखारी, तलफत मीन पाव जिमी बारी। तुम अनशन व्रत में समुद्र के तीर पर तुम बैठे थे। अभी अनशन व्रत तुम मत करना,
तुम सही दुख कंदमूल फल खाए, कंदमूल फल को खाना और अनशन तुमको नहीं करना है। और देखो, मैं आने के बाद तुमको अवश्य मीठा फल खिलाऊंगा, इसीलिए उनको मीठा फल भी खिलाए अंगद को कहकर। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अंगद तब मधुवन भीतर तब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। देखो वानर भाइयों, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि यात्रा के समय हर्षित होना ये कार्य सिद्धि का सूचित है, पर मुझे हो ही काज मोई हर्ष विषेकी, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, इसीलिए कार्य सिद्धि होने में किसी भी कार्य सिद्धि अवश्य होगा। ये लंका यात्रा में भी ऐसा कार्य सिद्धि होता रहा और ये हर्षित होते रहे, ऐसा चलते हैं। देखिए, वो सुरसा के साथ जो मिलन हुआ था और सुरसा ने उनका परीक्षा लिया, आशीर्वाद भी दिया, और यहां से भी हर्षि चले हनुमान। और जब ये लंकापुरी में विभीषण का गृह देखते हैं, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपिराई, वहां भी हर्षित होते हैं। ऐसे हनुमान जी हर्षित होकर ही लंका में जाते हैं और समय समय पर ये हर्षित भी होते हैं, कार्य सिद्धि होता है। ऐसा कहकर सबको मस्तक नवाकर अर्थात प्रणाम करके हर्षित होकर रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके हनुमान जी चले। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत थी, उसके ऊपर हनुमान जी अनायास ही कूद कर चढ़ गए और बारंबार रघुवीर श्री रामचंद्र जी के स्मरण करके अत्यंत बलवान पवन पुत्र हनुमान जी उस पर्वत पर से ये कूदे। जिस पर्वत पर से हनुमान जी चरण देकर कूदे, वह पर्वत तुरंत पाताल की तरफ चला गया। अस कही नाई सवनी कहूँ माथा, चले हरसिया धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। चले उसोगा पाताल तुरंत। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अस कही नाई सवही कहूँ माथा, इसका भाव है लोग जब भारी कार्य करने के लिए चलते हैं तब ये सबको प्रणाम करके चलते हैं। यह शिष्टाचार है और इस शिष्टाचार ये है। देखिए, जब शंकर जी के समाधि तो तोड़ना था, यह अत्यंत भारी कार्य था, लेकिन देव कार्य के लिए कामदेव इसी कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं, तब ये सबको प्रणाम करके चलते हैं। भारी कार्य है। अस कही चले सबही सिरुनाई,
सुमन धनुष कर सहित सहाई। अपना पुष्प बाण धरकर और बसंत ऋतु आदि को साथ लेकर ये चलते हैं, लेकिन ये भारी कार्य के लिए सबको प्रणाम करते हैं। और जब अंगद जी को श्री रामचंद्र जी एक भारी कार्य के लिए लंका भेजते हैं, उसको दूत बनकर रावण के पास भेजते हैं, तब अंगद जी सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम करके चलते हैं। बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चलेऊ सबहि सिरुनाई। तो सबको प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है, और ये आशीर्वाद हमारे सिद्धि के लिए सहायक होता है। इसीलिए अस कही चलेऊ, अर्थात जहाँ वह जो कूदने वाला पर्वत है, जहाँ हनुमान जी कूदेंगे, ये कूदने वाले पर्वत ये वानरों के बैठने के स्थान से ये दूर था, इसलिए कहा गया अस कही चलेऊ। सबको ये प्रणाम करने के बाद चलेऊ, उसी जगह को ये चलते हैं। ये पास में ही पर्वत नहीं था, तो इसीलिए हनुमान जी तो चले। तो कहा गया है बार बार रघु वीर संभारी। यहाँ रघुनाथ जी के वीर रूप को, रघुवीर को संभालते, ये स्मरण करते हैं। किसको? राम जी को, राम जी का रघुवर नाम को, अर्थात रघुनाथ जी के वीर रस और वीर रूप को ये स्मरण करते हैं। कारण हनुमान जी को समुद्र लंघन करना है, सीता के साथ मुलाकात करना है, और लंकिनी आदि के साथ मुलाकात करना है। तो इसलिए ये लड़ने के लिए हनुमान जी को वीर रस चाहिए, इसलिए रघुवीर को स्मरण करते हैं। इसलिए हनुमान जी बार बार रघुवीर संभारी, श्री राम जय राम जय जय राम संभारे, अर्थात उनको स्मरण करते हैं। चले पवन सुत बल भारी, चले पवन तनय बल भारी। इसका भाव है, वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि उनकी भारी बल से जब ये कूद रहे थे, तब अनेक बड़े बड़े वृक्ष उखड़ कर इनके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे भवंडर होने से ये वृक्ष के शाखा घूमते हैं, ऐसे एक भवंडर हो गया। हनुमान जी चलते हैं और उनके पीछे वृक्ष भी इनके पीछे पीछे चलते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और जिस पर्वत के ऊपर हनुमान जी कूदे, पर्वत के ऊपर से कूदे, वह तुरंत पाताल में धंस गया। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जब हनुमान जी ने कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर, पर्वत के ऊपर कौतुक से चढ़ गए, तब वो पाताल को नहीं धंसा था। पर जब ये वहां से जब कूदते हैं, तब ये जाकर पाताल को घुसा। तो ये पर्वत पर चढ़कर उछले या कूदे, ऊंचे वृक्षों पर से
वो क्यों न कूदे? इसका कारण है वृक्ष इसके भारी पन को संभाल नहीं सकता था, इसलिए हनुमान जी ने पर्वतों के ऊपर से कूदने का निश्चय किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और अभी हनुमान जी पर जा रहे हैं, तो कभी कहते हैं ये हनुमान जी जा रहे नहीं, ये कहते हैं ये पर्वत रूपी धनुष से, श्री राम जी का पर्वत रूपी धनुष से हनुमान रूपी बाण श्री राम जी ने छोड़ा है। ये राम जी का बाण उनके जो पर्वत से जो कूदते हैं, तो इसीलिए पर्वत को धनुष कहा गया। और रघुनाथ जी को संभालते हैं, स्मरण करते हैं, तो रघुनाथ जी ने इनको धनुष को पर्वत बनाकर और हनुमान जी को बाण बनाकर उनको छोड़ते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। अमोघ जो कहा गया अर्थात रघुनाथ जी के बाण अमोघ है, अर्थात ये निष्फल नहीं जाते हैं। और रघुवीर और रघुनाथ जी का बाण रघुनाथ जी के कार्य सिद्धि करने पर फिर रघुनाथ जी के निसंग में तुनिरम में आ जाते हैं। फिर रघुवीर निसंग महु प्रविशे सव नाराज। ऐसे हनुमान जी भी बाण बनकर गए हैं और सिद्ध करके रघुवीर के पास सकुशल आएंगे। और जैसे रघुवीर के तो बाण को कोई रोक नहीं सकते, वैसे मैनाक पर्वत, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी आदि के रोकने पर भी हनुमान जी नहीं रोके थे। इनके रोकने का सामर्थ्य नहीं था। जिमी जैसे रघुनाथ जी का बाण को कोई रोक नहीं सकते। तो समुद्र ने श्री हनुमान जी को रघुनाथ जी का दूत विचार किया और अपने अंदर छिपे हुए मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक तुम इनके समहारी हो जाओ। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से स्पर्श कर दिया। आकाश में जा रहे थे और उनको हाथ में स्पर्श कर दिया। फिर उनको प्रणाम करके कहा कि श्री रामचंद्र जी की काम पूरा किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई समहारी। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। समुद्र ने विचार किया कि मैं जल का खजाना हूं, जल निधि, और 400 कोस का हनुमान जी को चलना है। कहीं ये रास्ते में थक कर जल में डूब न जाए, इसलिए ये विश्राम करने से इनका श्रम हरण होगा और ये सुरक्षित उस पार जाकर पहुंच जा सकते हैं। इसलिए ये कहा, तय मैनाक होहि समहारी। ये जो मैनाक पर्वत है, ये मैनाक को हिमाचल के पुत्र माना जाता है। वह सर्णमय है
और पहले सत्य युग में पर्वत पक्ष युक्त होते थे और सब दिशाओं को ये जा सकते थे, जैसे गरुड़ की तरह ये सब जगह जा सकते थे, कारण ये पक्ष युक्त थे। तो ये उड़ा करते थे। उनके उड़ाने से देवता मुनि मनुष्य सभी उनके गिर जाने का भय करते थे, डरते थे। सभी को भयभीत रहा करते देखकर इंद्र हजारों पर्वत को, सब पर्वतों का पक्ष वज्र से काट डाले। लेकिन मोयनाक पर्वत के ऊपर श्री हरि इच्छा से पवन देव ने उनकी सहायता की और उनको उड़ाकर बेग में ले आए और समुद्र में छिपा दिए। तो मोयनाक पर्वत का हनुमान जी के ऊपर ऋणी था, कारण इनके पिता इनको सहायता किए थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए हनुमान जी का ये अभ्यर्थना करके, इनके समहरण करके ये ऋणमुक्त होना भी चाहते थे। और सागर जो है ये रघुवंशियों के ऊपर ये ऋण है, कारण रघुवंशी राजा सगर के सभी जो पुत्र ने 10,000 पुत्र ने जो खोद कर सागर को बनाया था, तो इसीलिए सागर रघुवंशी श्री रामचंद्र जी के रघुवंशियों के ऊपर ये ऋणी थे। इसलिए सागर चाहता था कि मैं रघुवंशी का श्रेष्ठ रघुवंश मणि का दूत को कुछ सहायता करके मैं उससे ऋण मुक्त हो सकता हूँ। इसीलिए ये मोयनाक पर्वत को कहते हैं जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक हो ही समहारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आज यहाँ पर विश्राम और श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।